नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में भी व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जगन्नाथ मंदिर के विशेष रहस्य, जो बहुत लोगों को पता नहीं है और बहुत लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ जगन्नाथ भवन के बारे में आपको पता चलने वाली है और उनके मंदिर के बारे में पता चलने वाली है, जो चीज़ आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो जो जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित हिंदुओं का एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह चार धामों पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम में से एक प्रमुख धाम है, जहां जीवन में एक बार दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। और जो जगन्नाथपुरी के जो हमारे मंदिर है, शिव मंदिर है, वहाँ पे तीन भगवान जी विराजते हैं, जगन्नाथ भगवान, बलभद्र जी और माता सुभद्रा। यह मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान जगन्नाथ जो कि कृष्णा विष्णु ही जी का अवतार माने जाते हैं, और बलभद्र जी है वो बलराम भैया है कृष्णा भगवान के। सुभद्रा माता कृष्ण जी की बहन है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो भगवान जी का श्री विग्रह है, जो श्री मंदिर में विराजता है, वो लकड़ी की मूर्ति होती है ना। आप लोगों को, बहुत लोगों को ऐसे पता होगा कि या तो भगवान का पत्थर का मूर्ति, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जगन्नाथ भगवान का मूर्ति यहाँ पे लकड़ी का है। तीनों भगवान जी का मूर्ति, श्री विग्रह यहाँ पे भगवान जी का लकड़ी का है। और आप अगर पूछेंगे कि कौन सी लकड़ी का, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो नीम होता है, वो नीम का लकड़ी का ही भगवान जगन्नाथ को मूर्ति बनता है। तो यही यहाँ की बहुत खास बात है। जब भी आप पुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी, तो आपको वहाँ पे भगवान जी का छोटा छोटा विग्रह मिलेगा और आप उसमें देख सकते हैं कि वो लकड़ी का श्री विग्रह जगन्नाथ ठाकुर का बना रहता है ना। तो मंदिर काफ़ी बहुत सुंदर है और बहुत देखने में भव्य मंदिर है, जो कि बहुत पुराना भी है। तो अगर हम वास्तुकला के बारे में या फिर आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम जानना चाहें, तो मंदिर कालीन शैली में बना है। इनके मुख्य भाग है बिमल मुख्य मंदिर, जो कि हमारे है भगवान का, नाट मंडप, भोग मंडप, आनंद बाजार, सिंह द्वार, जो कि मुख्य प्रवेश द्वार होता है। मंदिर का शिखर 214 फीट ऊंचा है, जो समुद्र से भी दूर से दिखाई देता है। अगर आप कहीं भी खड़े रहेंगे तो आपको मंदिर का ध्वजा ज़रूर दर्शन हो जाने वाला है ना। तो अब मैं इस वीडियो के अब मैं ये जो मेरा जो मेन मकसद है वीडियो बनाने का, कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर का रहस्य क्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्वज हवा, जो भी ध्वज होता है वो विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा हवा की समान दिशा के उलट दिशा में फहरता है। तो जी हाँ, अगर आप ध्यान देंगे तो जो हमारा श्री विग्रह मतलब श्री मंदिर है, उनके ऊपर भगवान जगन्नाथ का जो एक ध्वजा है, वो हमेशा हवा के उल्टे दिशा में फहराता है। तो आप जब भी जगन्नाथपुरी जाए तो आप ज़रूर विशेष रूप से वहाँ दर्शन करें। और ऐसा माना जाता है कि वो जगन्नाथ जी का जो झंडा है, वो हमेशा रोज़ प्रतिदिन चेंज होता है। वहाँ के जो पंडे हैं वो हमेशा चढ़ के वहाँ पे चेंज करते हैं। और मैंने तो वहाँ उतना एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है, लेकिन ऐसा मानना है कि मंदिर का छाया दिखाई नहीं देता। तो दिन के समय मंदिर का मुख्य जो मंदिर है वो दिखाई छाया से नहीं उनका छाया नहीं रहता है। तो ये ज़रूर आप बताइएगा, मुझे इसके बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा सब मानते हैं। और देखिए, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पक्षी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते, तो ये बात तो मेरे हिसाब से शायद ये गलत है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा हुआ है कि जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर बहुत सारे पक्षी उड़ते रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज इतना नहीं है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा इसके बारे में। तो महासागर की लहरें का उल्टा व्यवहार, पूरी समुद्र की लहरें सामान्य लहरों के विपरीत दिशा में बहती है और दोपहर बाद लहरें पीछे हटती है और सुबह आगे आती है, जो आम समुद्री व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है। अब हम जानेंगे महाप्रभु का प्रसाद क्या होता है, जो महाप्रसाद वहाँ मिलता है। तो मंदिर में रोज़ाना 1 से 2 लाख लोगों के लिए खाना बनता है, और ऐसा मानना है यहाँ पर कि जो भी भक्त वहाँ से जाते हैं, वहाँ से खाली हाथ नहीं आते, उन सभी को प्रसाद मिलता है ना। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भोजन हमेशा सभी लोगों को
पर्याप्त मिलता है, एकदम भरपेट मिल जाता है ना, कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। इसे अन्न ब्रह्मा का आश्चर्य माना जाता है। तो जी हाँ, यहाँ का बहुत बड़ा बात ही है कि हमेशा यहाँ पे अन्न कभी ज़्यादा बनता नहीं है और ज़्यादा घटता भी नहीं है, जितना नीड है उतना ही बनता है। रसोई के बर्तन का रहस्य क्या है जो जगन्नाथ भगवान में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भोग लगाने के लिए? पूरी मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। जी हाँ, यहाँ बहुत बड़ा भगवान का, ठाकुर जी का यहाँ पे रसोई है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर खाना पकाया जाता है, जो कि आप पूरी में, अब पहले तो ऐसे ओपन दिखता होगा लेकिन आजकल एकदम छोटे से एक छोटा सा वहाँ पे होल है, आप वहीं से ही देख सकते हैं। थोड़ा सा एकदम आँख को आपको नीचे आँख करके देखना पड़ेगा, तब आपको दर्शन हो जाएंगे भगवान का कैसे किस प्रकार से भोग पकता है। रहस्य है कि नीचे वाली, और ऐसा माना जाता है कि जो नीचे वाली हांडी है वो नहीं पकेगा पहले, बल्कि सबसे ऊपर वाली हांडी पहले पक जाती है। अब हम जानेंगे नील चक्र का रहस्य क्या है। तो मंदिर के जो शीर्ष पर लगा नील चक्र, धातु का विशाल चक्र, कहीं से भी देखने पर हमेशा दर्शक की ओर मुख किए हुए दिखाई देता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा से देख चक्र की दशा वही महसूस कर सकते हैं। चक्र की जो दिशा है वहीं से आपको महसूस हो जाने वाली है। अब हम जानेंगे रथ यात्रा का रहस्य। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा के समय रथों को खींचने वाली रस्सियाँ एक अद्भुत ऊर्जा से भरी होती है और ऐसा माना जाता है कि कोई भी रथ तब तक नहीं चला सकता जब तक भगवान अनुमति ना दे। उसके बाद हम जानेंगे लकड़ी। तो मैंने लकड़ी को पहले ही बता दिया है कि भगवान जी का काष्ठ का मूर्ति बनता है। और आप सब ज़रूर देखेंगे जो हमारे जगन्नाथ ठाकुर जी, उनका आँख बहुत बड़ा बड़ा है दोस्तों, विशाल आँख है उनका। इनका इसीलिए आँख बड़ा होता है ताकि वो अपने भक्तों को कहीं से भी देख करके वहाँ पे आपको दर्शन दे सके, कोई भक्त उनसे छूट ना जाए इतनी सारी भीड़ में। तो इसीलिए, और मात्र एकमात्र हमारे जगन्नाथ ठाकुर है जो भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर, श्री मंदिर के बाहर आते हैं। और भी आप देखेंगे लेकिन सारे भगवान मंदिर के बाहर नहीं आते, लेकिन जो हमारे जगन्नाथ महाप्रभु है वो अपने भक्तों को दर्शन देने एकदम श्री मंदिर के बाहर निकल जाते हैं। और कई बार माता लक्ष्मी हमेशा नाराज हो जाती है कि ठाकुर जी ने हमें नहीं ले गए घुमाने के लिए, इसीलिए। तो देखिए, जो जगन्नाथपुरी है मंदिर है, इसके रहस्य विज्ञान और आस्था दोनों के लिए अद्भुत अध्ययन का विषय है। कई घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी तरह समझी नहीं गई है और कुछ वस्तु तथा प्रकृति नियमों का अद्भुत मेल है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।